क्या आपके दांत दोबारा पैदा किए जा सकते हैं और बस एक इंजेक्शन हो उसके बाद आपके दांत दोबारा से तीसरी दफ़ा पैदा किए जा सकें? तो ये दांत जब पैदा होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब इनकी शक्ल भी ऐसी होती है कि जैसे लगता है कि जैसे कोई ज़ॉम्बी टीथ हैं, ये नेचुरल ह्यूमन टीथ नहीं लगते। वो सिर्फ आपकी दांतों को तो नहीं बना रहे, वो तो आपकी हड्डियों को भी बना रहे। जब दांत पैदा हो रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हड्डियां दोबारा से ज़्यादा हड्डियां पैदा होना शुरू हो जाएं, कि जो बाल हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाए, हर जगह से बाल निकलना शुरू हो जाए, कि जो चेहरे की हड्डियां हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएं, या उनकी तादाद बढ़ना हो जाए, नई नई हड्डियां बनना शुरू हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इंकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। क्या आपके दांत दोबारा पैदा किए जा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंजेक्शन से आपके दांत सारे पैदा हो जाएं और आपको किसी डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े और बस एक इंजेक्शन हो और उसके बाद आपके दांत दोबारा से तीसरी दफ़ा पैदा किए जा सकें? क्योंकि 2 दफ़ा तो हमारे दांत आते हैं, तो तीसरी दफ़ा भी क्या दांत पैदा किए जा सकते हैं? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर डेंटिस्ट्स का क्या फ्यूचर है, हम लोगों का क्या फ्यूचर है? क्या ऐसा हो सकता है कि डेंटल क्लिनिक्स बंद होने वाली हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा डेंटल ट्रीटमेंट जो है ना वो उसका पूरा चेंज होने वाला है डायनामिक्स? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या डेंटिस्ट मज़ीद बेरोज़गार हो जाएंगे और डेंटल क्लिनिक्स का क्या बनेगा और ये डेंटल जो फील्ड है ये किस तरफ जाएगा? ये सारी बातें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले मैंने 1 साल पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी इस रिसर्च के ऊपर, तो लेकिन आज मैं उस पर डिटेल पे इंसाइट दूंगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस करते रहे हैं अब तक कि इसके बारे में मज़ीद हमें अपडेट दिया जाए। तो आज की जो अपडेट है वो कंप्लीट मैं आपके सामने ब्रेक डाउन करूँगा कि ये मामला क्या है और क्या ये वाकई पॉसिबल होने जा रहा है, और अगर ये हो रहा है तो फिर आगे किस तरह से मामला चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल से आज ये वीडियो लंबी होने वाली है, और अगर आपने देखनी है तो इसको ज़रा बैठ के सुकून से देखिएगा क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में आपको पूरी रिसर्च ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कि देखें, दांत जो दोबारा से पैदा करने का जो मामला है ना, ये बहस काफ़ी अरसे की चली आ रही है, और इसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके दांत बार बार पैदा होते रहते हैं और कभी भी बनना बंद नहीं होते, जिनमें जो है ना आपके मगरमच्छ हो गए, आपके हाथी हो गए, शार्क्स हो गई, और इस तरह के काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनमें दांत बनना ख़त्म ही नहीं होते। एक गिरता है, एक सेट गिरता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। तो ये बहस हमेशा से इंसान के अंदर रही है कि क्या हमारे दांत, क्योंकि जो कि 2 दफ़ा आते हैं, पहली दफ़ा दूध के दांत होते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं, और उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा दांत नहीं आते, फिर अगर दांत ख़राब होते हैं, दांत गिर जाते हैं तो फिर नए नहीं दांत आते। तो इसलिए ये बहस हमेशा से रही है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान के दांत दोबारा से पैदा नहीं हो सकते और क्या ये दोबारा पैदा किए जा सकते हैं। तो इस सब को समझने के लिए कि ये दांत तीसरी दफ़ा कैसे पैदा होने की तरफ हम जा रहे हैं अब, तो पहले ये जो है ना हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि दांत पहली दफ़ा में ही पैदा कैसे होते हैं। ये बहुत बड़ी अहम इंटरेस्टिंग जो चीज़ है। अब दांत को पैदा होने के लिए एक सबसे जो पहली स्टेज है वो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, तीसरे से छठे महीने के अंदर दांत के पैदा होने का अमल शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर। माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता क्या है कि सबसे पहले एक आप जहन में रख लें कि एक डेंटल लेमिना बनता है, एक समझ लें कि एक थोड़ा सा उसका इनिशिएशन होती है। उसके बाद वो थोड़ा सा मैच्योर हो के एक जो है ना बड बनाता है, समझे। अब उस बड के बाद फिर वो बड कैप में तब्दील होता है, फिर वो बेल स्टेज में जाता है, फिर अर्ली बेल स्टेज होती है, फिर लेट बेल स्टेज होती है, और फिर इस तरह से टूथ बन जाता है। तो ये काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। उस स्टेजेस के बाद ये दांत बनता है, और जब बच्चा पैदा होता है और 6 महीने का होता है तो उसका पहला दांत मुंह के बाहर आना शुरू हो जाता है, और 2.5 साल के अंदर सारे उसके दांत मुंह के अंदर, दूध का जो डेंटिशन है, दूध के जो दांतों का सेट है वो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद जब ये सेट मुकम्मल हो जाता है तो 6.5 साल की एज में पक्के दांत आना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दूध वाले दांत झड़ना शुरू होते हैं, और फिर 12 से 13 साल की एज तक सारे के सारे तकरीबन पक्के दांत भी आ चुके होते हैं, सिवाय उस अकल दाढ़ के जिसको थर्ड मोलर कहते हैं, वो फिर आगे आता जाता है 17, 18, 19, 20 साल की एज तक आता रहता है। खैर, अब ये जब सेट दूसरा आ जाता है ना, इसके बाद फिर तीसरा कोई सेट ना बनता है ना आता है। उसकी एक ख़ास वजह है, वो वजह यह है कि डेंटल लेमिना जिससे दांत बना था एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, वो अब आपकी बॉडी के अंदर से गायब हो जाता है। वो होता ही नहीं है कि जिसने दांत दोबारा से बनाना है। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि तीसरी दफ़ा दांतों को पैदा किया जा सके।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जानवर सारे जिनमें दांत बार बार पैदा होते रहते हैं, उनके अंदर बैकअप के तौर पे वो डेंटल लेमिना रह जाता है, जो कि बार बार दांत बनाता रहता है। अब इधर क्योंकि डेंटल लेमिना है नहीं, तो दांत दोबारा बन नहीं सकते। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। ये हमने थोड़े से स्टेप्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि जो जापान की रिसर्च है, क्योटो यूनिवर्सिटी में जो ओरल सर्जरी के हेड हैं डॉक्टर काट्सु तकाशी, उन्होंने जो रिसर्च की, उनको बड़ा शौक़ था दांत दोबारा से पैदा करने का। वो उन्होंने BDS किया, ग्रेजुएशन की, उसके बाद डेंटल ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने इस तरफ नहीं आए, वो फील्ड की तरफ नहीं आए, क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ नहीं आए, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चले गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये था कि मैंने दांतों को दोबारा पैदा करना है। तो इसीलिए वो पहले अमेरिका गए, फिर काफ़ी जगहों पे गए, उन्होंने हायर स्टडीज़ हासिल की, और उनका टारगेट ये था कि किसी तरह से हम क्रैक करें ये कोड और दांतों को तीसरी दफ़ा फिर से पैदा किया जा सके, जैसे कि पहली और दूसरी दफ़ा पैदा होते हैं इंसानों के अंदर। अब यहाँ पे मैं जापान की जो रिसर्च है डॉक्टर काट्सु की, वो आपसे थोड़ी सी शेयर करता हूँ। उसमें आपको समझने में अंदाज़ा होगा कि वो मामला है क्या असल में। अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैंने आपको थोड़े स्टेप्स बताए हैं ना दांतों के पैदा होने के, इन स्टेप्स में एक चीज़ है, जिस तरह डेंटल लेमिना बना, उसके बाद बड स्टेज आई, कैप स्टेज आई, बेल स्टेज आई, और फिर दांत बना। ये जो टोटल एक साइकिल है, इस साइकिल में एक जेनेटिक लेवल पे सिग्नलिंग हो रही होती है, जेनेटिक सिग्नलिंग हो रही होती है, जो कि कर रहा होता है BMP4, जिसको कहते हैं बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन 4। इसको ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये सिग्नल करता है और ये डेंटल लेमिना को बॉडी के अंदर पैदा करवाता है। उसके बाद सारी स्टेजेस में ये सिग्नलिंग करता रहता है, तभी दांत बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये BMP4 क्या है। BMP4 एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसलेट करती है, सिग्नल करती है, और फिर बॉडी के अंदर हमारी जो हड्डियां हैं वो बनती हैं, हमारा जो चेहरा है वो बनता है, हमारी जो स्केलेटन है वो बनती है, और हमारी जो इवन के हमारी जो दांत हैं, ये सारे इसी के सिग्नल से बन रहे होते हैं। तो बॉडी के अंदर एक नेचुरल पाथवे है, जब तक ये चीज़ें ग्रोथ डेवलपमेंट के फेज़ में होती हैं, BMP4 की जो सिग्नलिंग है वो जारी रहती है। लेकिन जैसे ही वो सिग्नलिंग ख़त्म होनी होती है, जब हमारी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, दांत पूरे आ गए, चेहरा बन गया, हड्डियाँ बन गई, तो उसके बाद इस BMP4 की सिग्नलिंग को रोक दिया जाता है। और इसको रोकने के लिए एक और प्रोटीन, जिसको USAG1 कहा जाता है, यूट्राइन सेंसिटाइजेशन एसोसिएटेड जीन, ये भी एक प्रोटीन है। ये क्या करती है कि ये जाके BMP4 की सिग्नलिंग को स्टॉप करती है और कहती है बस अब तू रुक जा, अब बन गए हैं, दांत भी बन गए हैं, चेहरा भी बन गया, हड्डी भी बन गई है, अब तेरा काम ख़त्म, अब तू सो जा। तो ये काम करती है USAG1, और ये बड़ा एक पैटर्न में काम चलता है, डिसिप्लिन में चलता है। जैसे ही दांत बनना ख़त्म होते हैं, तो ये USAG1 आके BMP4 की सिग्नलिंग को स्टॉप करता है, और BMP4 की सिग्नलिंग जैसे ही स्टॉप होती है, डेंटल लेमिना बनना स्टॉप हो जाता है, हड्डियों की जो अफजाइश है वो होना ख़त्म हो जाती है, और आपके चेहरे की जो मुकम्मल बनावट है वो एक फ़ाइनल टच को पहुँच जाती है, और उसके बाद फिर चेंजेस आना ख़त्म हो जाते हैं। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें मसला ये होता है कि आपके जो जिसे कहते हैं कि BMP4 की जो सिग्नलिंग है वो पहले स्टॉप हो जाती है। अभी दांत बने नहीं होते या दांतों ने बनना शुरू नहीं किया होता, और किसी भी वजह से BMP4 की सिग्नलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, या बंद हो जाती है, या स्टॉप हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये होते हैं कि देखा ये गया है कि दांत बनते ही नहीं हैं। दांतों की ग्रोथ, जो नेचुरल दांत हैं जिन्होंने आना है, फ़र्ज़ किया पक्के दांत जब बनने का टाइम था, तो BMP4 की सिग्नलिंग किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, स्टॉप हो गई जेनेटिक लेवल पे। वो जैसे ही स्टॉप होगी तो अब दांत पक्के जो है ना वो बनते ही नहीं हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं एनोडोंशिया। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके दांत आते ही नहीं हैं, मतलब हड्डी के अंदर एक्सरे करके जब हम देखते हैं तो दांत मौजूद ही नहीं होते। तो इस सिचुएशन को एनोडोंशिया कहते हैं, और इस सिचुएशन की जो वजह जेनेटिकली देखी गई वो ये है कि BMP4 जो प्रोटीन है उसकी सिग्नलिंग स्टॉप हो जाती है वक्त से पहले। ये बात जहन में रखिएगा, इसको एनोडोंशिया कहते हैं। अब एक और कंडीशन होती है जिसमें इस BMP4 की सिग्नलिंग होती तो है, पक्के दांत भी आना शुरू होते हैं, लेकिन वक्त से पहले स्टॉप हो जाती है। मतलब कुछ दांत पक्के आते हैं, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। तो जिसके नतीजे में होता यह है कि कुछ दांत आते हैं मुंह के अंदर, कुछ दांत नहीं बनते, मतलब मुकम्मल सेट जो टीथ है पक्के दांतों का वो नहीं आ पाता। और इस सिचुएशन को कहते हैं ओलिगोडोंशिया, कि कुछ चंद दांत आ गए, चंद ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनमें ओलिगोडोंशिया की सिचुएशन होती है। और इस सिचुएशन में ये देखा गया कि BMP4 की जो सिग्नलिंग है वो पूरे वक्त तक नहीं चलने दी गई, पहले ही स्टॉप कर दी गई किसी भी वजह से जेनेटिक लेवल पर। अच्छा,
अब एक तीसरी कंडीशन आती है जिसमें ये होता है कि जो BMP4 की सिग्नलिंग है उसे जब ख़त्म हो जाना चाहिए, जब पक्के दांत पूरे आ गए हैं तो वो ख़त्म नहीं होती और वो आगे भी सिग्नलिंग करता रहता है, जिसके नतीजे में दांतों का सेट मुकम्मल होने के बाद भी दांत आते रहते हैं। इस कंडीशन को हम ये कहते हैं कि उन दांतों को जो ज़्यादा दांत पैदा हो जाते हैं मुंह के अंदर, फ़र्ज़ किया आपके 32 दांत आने थे, आपके 38 दांत आ गए हैं, आपके 36 दांत आ गए हैं, आपके मतलब नॉर्मल से ज़्यादा दांत आ गए हैं, एक्स्ट्रा टीथ आ गए हैं, और इन एक्स्ट्रा टीथ को कहते हैं सुपरन्यूमेररी टीथ। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि दांत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। अब ये एक्स्ट्रा टीथ की तरफ आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, जो सुपरन्यूमेररी टीथ जिन्हें हम कहते हैं। ये किस तरह से दांत होते हैं? ये दांत ऐसे होते हैं कि जहाँ पे भी मुंह के अंदर जगह मिली ना, वहाँ पे दांत पैदा होना शुरू हो जाता है। अब कैसे कैसे? अक्सर ये जगह मिलती है दो दांतों के दरमियान में, ये जो सामने वाले आपके सेंट्रल टीथ हैं, इंसाइजर्स, इनके दरमियान में एक दांत पैदा हो जाता है जिसको हम मीजियोडेंस कहते हैं। ये बेसिकली एक सुपरन्यूमेररी या एक्स्ट्रा टूथ होता है, कोनिकल शेप। इसी तरह से जहाँ पे आपके दाढ़ ख़त्म हो रहे होते हैं और दाढ़ों के पीछे खाली जगह मिल जाती है, वहाँ पे भी दांत आ जाता है जिसको हम पैरामोलर कहते हैं या डिस्टोमोलर भी कहते हैं। तो उस सिचुएशन में भी ये आते हैं, और बाकी ये कहीं पर भी पैदा हो सकते हैं। ये दांत अब इनको समझने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि आगे हम इन्हीं पे जाके ना आपको इंटरेस्टिंगली जो रिसर्च है ये जाएगी। अब ये जो सुपरन्यूमेररी टीथ हैं ये आपके किसी भी दांत की शक्ल भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर कोनिकल शेप होते हैं या बैरल शेप होते हैं, ये नॉर्मल शेप के नहीं होते, और हो सकता है ये भदी सी शेप के हों, कोई दांत की शक्ल ही ना हो, टेढ़े मेढ़े ऐसे कोई बन के निकल आए, इनकी कोई शक्ल नहीं होती। और अक्सर हो भी सकती है शक्ल कि किसी दांत की बिल्कुल पैरेलल कॉपी बन के ये आ जाएं। अक्सर सिचुएशन में ये कोनिकल होते हैं या बैरल शेप होते हैं, और इनकी जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी छोटी सी होती हैं, पतली सी होती हैं और नोकीली सी होती हैं, और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं होती इन दांतों की। तो इनको हम सुपरन्यूमेररी टीथ कहते हैं। अब हम आते हैं कि उसकी रिसर्च की तरफ, डॉक्टर काटसू की। उसने जो रिसर्च की, उसकी जो रिसर्च आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें जो पहली लाइन है ना, उसमें उन्होंने यही कहा हुआ है कि जो हमने रिसर्च की है वो सुपरन्यूमेररी टीथ के ऊपर की है। मतलब जो एक्स्ट्रा टीथ नेचुरली दांतों में आ जाते हैं, उसी फिनोमिनन को कॉपी करने की कोशिश की है, देखा है कि वो क्यों पैदा होते हैं। अब वही जो फिनोमिनन है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये उन्होंने रिपीट किया है चूहों के अंदर और फेरेट्स के अंदर। अब आपको मेरी बात समझ आएगी। चूहों के अंदर उन्होंने BMP4 की जो सिग्नलिंग है, जो नॉर्मली स्टॉप हो जानी चाहिए थी, उसको स्टॉप नहीं होने दिया USAG प्रोटीन के तहत, क्योंकि इन्होंने एक एंटीबॉडी बनाई जो कि USAG1 के जो फंक्शन है उसको स्टॉप करती है। एंटी USAG1 प्रोटीन है, एक दूसरी एंटीबॉडी बनाई जो इस प्रोटीन को स्टॉप करती है, जिसके नतीजे में ये प्रोटीन BMP4 की सिग्नलिंग को स्टॉप नहीं कर पाती, और जिसके नतीजे में सिग्नलिंग के नतीजे में ये एक्स्ट्रा टीथ पैदा होना शुरू हो गए चूहों के अंदर। अब उन्होंने क्या किया बेसिकली कि BMP4 की सिग्नलिंग को जो स्टॉप करने होना था उसको स्टॉप नहीं होने दिया एंटी USAG प्रोटीन के तहत। अब हुआ ये कि चूहे के अंदर यही मीजियोडेंस, ये जो सुपरन्यूमेररी टीथ हैं, ये पैदा होना शुरू हो गए। ये आपको पिक्चर नज़र आ सकती है, ये आर्टिकल से ली गई पिक्चर है जो कि डॉक्टर काटसू ने ली है चूहे की, जिसमें से ये दांत एक्स्ट्रा पैदा होना शुरू हो गए थे। अब ये इन दांतों को गौर से देखें, ये दरमियान में निकलने वाले दांत, ये मीजियोडेंस, ये सुपरन्यूमेररी टीथ हैं, जो कि एक्स्ट्रा टीथ नेचुरली कभी कभी इंसानों में भी आ जाते हैं और फिर हमसे वो निकलवा लेते हैं। ये एक पेशेंट की पिक्चर है, ये देख लें, ये भी एक टूथ था सुपरन्यूमेररी, ये निकाल के हमने फिर ब्रेसेस के थ्रू ये जगह को, गैप को फिल किया। खैर, इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब सुपरन्यूमेररी टीथ एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिनन है, अगर थोड़ा सा ट्रबल आ जाए ये दांत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अब ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च ये बताती है कि जब हम BMP4 की सिग्नलिंग को स्टॉप नहीं होने देते तो एक्स्ट्रा टीथ आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की हैं कि वो जो एक्स्ट्रा टीथ आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल हों, वो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल टीथ हों, वो उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, वो सुपरन्यूमेररी टीथ के हो सकते हैं, वो इसी तरह से कोनिकल शेप होती हैं। अब ये जो दांत मैंने जहाँ तक देखे हैं और जो इनके बारे में स्टडी है वो ये बताती है कि ये दांत फंक्शनल नहीं होते। मतलब ये दांत पैदा तो हो जाएंगे लेकिन इनकी रूट्स इतनी अच्छी नहीं होती कि ये आपके लिए फ़ंक्शन परफॉर्म कर सकें, च्यूइंग कर सकें आपके लिए काफ़ी जो है ना फंक्शन। दूसरा, इनकी शेप भी ऐसी होती है ना, इससे ना आप चबा सकते हैं ठीक से, इनकी सिंगल रूट होती है, इनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, और दूसरा ये कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं, किसी भी शक्ल में पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे समझें कि इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। और इस चीज़ को देखते हुए जो डॉक्टर काटसू की जो रिसर्च है वो पहले, अब जो 10 साल वो ले रहे हैं ना, उन 10 सालों में वो जो रिसर्च कर रहे हैं ना, पहले वो उन पेशेंट्स में कर रहे हैं जिनके दांत कुदरती तौर पे पैदा ही नहीं हुए,
कि उनमें देखना है कि क्या ये सुपर न्यूमेररी टीथ आते हैं या नेचुरल टीथ आते हैं या क्या होता है। अब वो इंसानों पे इस चीज़ पे रिसर्च शुरू कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स अभी 10 सालों में सामने आएंगे, अभी वो सामने नहीं ला रहे। अब आती है मेरी सस्पिशन या मेरा जो एक ये सारी रिसर्च करने के बाद काफ़ी मैंने टाइम लगाया है, तो जो मेरी एक जहन में एक पिक्चर बनी है, जो मेरी एक असेसमेंट है, हो सकता है मेरी असेसमेंट गलत भी हो, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि जो ये रिसर्च हो रही है उसके नतीजे में ये एक्स्ट्रा टीथ, सुपर न्यूमेररी टीथ पैदा होंगे जो कि नेचुरल टीथ को रिसेंबल ज़रूरी नहीं है कि करें और ज़्यादातर सिचुएशंस में नहीं करते। अब जब ये पैदा होंगे तो इनकी ना तो कोई आर्च होती है कि ये किसी ख़ास जगह पे पैदा होंगे, ये जहाँ पे भी खाली जगह मिलती है ये पैदा हो सकते हैं पैलेट में पैदा हो जाएं, हो सकता है बाहर की तरफ। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनकी कोई शक्ल नहीं होती, इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। तो ये दांत जब पैदा होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये फंक्शन परफॉर्म कर सकें, ये आपको चबाने में हेल्प आउट कर सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम इनको अगर हम हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यह है कि हो सकता है हम ब्रेसेस के थ्रू इनको अलाइन करें, आर्च में ले आएँ, ब्रेसेस के थ्रू इनको सीधी उसमें ले आएँ और उसके बाद इनको एक शक्ल में ले आएँ और इनसे चबाने का अमल हो सके। अब इनकी शक्ल भी ऐसी होती है कि जैसे लगता है कि जैसे कोई ज़ॉम्बी टीथ हैं, ये नेचुरल ह्यूमन टीथ नहीं लगते। तो इसलिए हो सकता है कि इनके ऊपर क्राउन्स लगाए जाएं, इनके ऊपर ब्रिज लगाया जाए और इनको इस तरह से किया जाए कि इनको रूट के तौर पे कंसीडर किया जाए और इन्हीं के ऊपर जो है ना आर्टिफिशियल टीथ कनेक्ट किए जाएं ताकि वो इंसानी दांत लगें। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये च्यूइंग को जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में जो है ना टाइम बताएगा। और तीसरी जो सबसे कंसर्निंग और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, जो मुझे लग रहा है कि जब आपने BMP4 की सिग्नलिंग को स्टॉप होने से रोक दिया तो BMP4 की जो सिग्नलिंग है वो सिर्फ आपकी दांतों को तो नहीं बना रहे, वो तो आपकी हड्डियों को भी बना रहे थे, वो तो आपके चेहरे को भी सिग्नल कर रहा था। तो एट द सेम टाइम जब दांत पैदा हो रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हड्डियां दोबारा से ज़्यादा हड्डियां पैदा होना शुरू हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाए, हर जगह से बाल निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि बालों की भी ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस होता है BMP4 की सिग्नलिंग का। इसी तरह से ये भी हो सकता है आपकी जो चेहरे की हड्डियां हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएं या उनकी तादाद बढ़ना हो जाए, नई नई हड्डियां बनना शुरू हो जाएं। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही शायद 10 साल उन्होंने टाइम लिया है कि अभी इंसानों में वो जब ये anti-USAG जो एंटीबॉडी है ये जब इंजेक्ट करेंगे और USAG1 को जब स्टॉप करेंगे तो फिर BMP4 की सिग्नलिंग जब एक्टिवेट हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या क्या मामलात होते हैं, उसी चीज़ को देखने के लिए 10 साल का उन्होंने टाइम लिया है कि 2030 तक हम देखते हैं कि ये रिसर्च क्या दांत को दोबारा पैदा करने के काबिल है कि नहीं। अब मैंने इसको ब्रेक डाउन करके आपको बड़ी डिटेल में बताया है कि इसके मसाइल क्या क्या आ सकते हैं, इसके जो है ना फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। अब मुझे ये लगता है कि डेंटल फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो हो सकता है अगर ये दांत फंक्शनल बनने में कामयाब हो गए कि जिनसे च्यू भी किया जा सके तो हो सकता है कि हम जो है ना रूट कैनाल ट्रीटमेंट परफॉर्म करना बंद कर दें, क्योंकि जो दांत ख़राब होगा हम उसको निकाल के नया दांत पैदा कर लेंगे। हो सकता है हमारी जो फिलिंग्स का प्रोसेस है हम कहें फिलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, दांत निकलवाओ नया दांत आ जाएगा, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जो क्राउन एंड ब्रिज है, जो क्राउनिंग है, वो वाले फील्ड जो है डेंटिस्ट्री का वो ज़्यादा हो जाएगा शायद, क्योंकि जो दांत आएंगे उनकी शक्ल अच्छी नहीं होगी, उनको शक्ल को बनाने के लिए हमें उसको कटिंग करके उसके ऊपर क्राउन लगाना पड़ेगा या उसके ऊपर ब्रिज बनाना पड़ेगा। और डेंटल इम्प्लांट्स का फील्ड थोड़ा सा रिस्क में मुझे लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अगर इनकी रूट्स अच्छी हैं तो शायद डेंटल इम्प्लांट की जगह पे हम एज ए इस टूथ को ग्रो करवाएं और फिर इसके ऊपर क्राउन्स या ब्रिजेस लगा दें। ये मेरी एक ओपिनियन है जो कि बिल्कुल भी गलत हो सकती है, हो सकता है कुछ हद तक ठीक हो सकता है सारी ठीक हो जाए, लेकिन ये एक मेरी असेसमेंट है और बाकी टाइम बताएगा, वक्त बताएगा। ऑन रिकॉर्ड ये बातें मैं कर रहा हूँ, अब 10 साल बाद इसको वेरीफाई करेंगे कि कितनी हद तक मैं ठीक था। लेकिन कंप्लीटली जो डेंटल फील्ड का डिस्ट्रक्शन है वो मुझे, अगर ये कामयाब भी हो जाता है तो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी जो रिसर्च है वो सुपर न्यूमेररी टीथ के ऊपर है, नेचुरल टीथ जो सेट आता है वो नहीं है। अब इसको जो है ना काफ़ी सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे बतनी बस इनको तो सबसे ज़्यादा पता चल जाता है, हालांकि इनको पता ही नहीं होता कि रिसर्च होती क्या है, प्रॉब्लम क्या है। असल में इन्होंने न्यूज़ रिपोर्ट देना शुरू कर दिया कि बस अब डेंटिस्ट ख़त्म हो गए और नए दांत आ गए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। हो सकता है कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स हों जो शायद मेरे इल्म में ही ना हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेरा फील्ड नहीं है, तो उनको भी स्टॉप करने के लिए देखा जाए। तो उम्मीद रखते हैं कि आगे वक्त ही सही से बताएगा कि मामलात किस तरफ जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।